राइट, सबसे पहले तो हेलो जी। थैंक यू हेलो जी हेलो जी। आपसे स्टार्ट करेंगे सर। जी सर। सॉरी, हमेशा लेडीज फर्स्ट करते हैं। आज इनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुबार Exactly. I give him a chance. आप कुछ बोल रहे, आप कुछ बता रहे थे कि इनका पति इनसे कहता है, तो क्या कहता है सर? इनका पति इनसे कहता है, क्या कहता है? बस गुलाब जामुन गरम आना, तुम ठंडी आना। ओह वाओ, आपके पति से मिलना पड़ेगा मैडम, बहुत रोमांटिक है। हाँ, तो पारतोष जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार। बहुत अपने आसपास के नहीं, आस पड़ोस के जो लौंडे होते हैं, है ना, पता नहीं होता है वो वैसा लड़के सेक्सुअलिटी, है ना, पता नहीं होती कि क्या होता है, एक्सप्लोर करता है। आसपास के लोग हैं उसके, दुनिया, आसपास की दुनिया है, वो उनसे इंटरैक्ट करता है। तो चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल जो है उसका, वो थोड़ा सा लहराता है, थोड़ा लहर पेप्सी है। तो वो हाँ हल्का सा है, बट वो फाइंड कर रहा है, वो उसकी फाइंडिंग है। उसको पता नहीं कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, अच्छा, उसको पता नहीं है, वो फाइंड कर रहा है। He's तो confused. हाँ, Actually. वो कंफ्यूज है। तो कैसे लखिया जो कैरेक्टर है, एंजेलिना जो मेन कैरेक्टर है जो नायरा प्ले कर रही हैं, और बाकी सारे कैरेक्टर है, कैसे वो एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, और कैसे पारितोष को अपना स्टैंड लेना आता है। फिर वो अपना समझता है कि अच्छा हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है। फिर वो अपने दी उसको कॉल सेंटर करना सिखाती, बताती है कि बात कैसे करनी है, आए कैसे भरनी है, वो सारी बातें करनी है, वो सारी पूरी इसकी ट्रेनिंग होती है, पीएसओ कैसे बनना है बेसिकली। तो पारितोष को पूरा समझाया था। पारितोष को ये लगता है यार हाँ पैसे तो एकदम सही बनेंगे यार, और एकदम चमकीला दिखूंगा भी मैं, एकदम अच्छा सा दिखूंगा भी मैं, हाँ वो एकदम अच्छा सा दिखूंगा मैं। तो बस ये फाइंडिंग है पारितोष की। हेलो जी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कैसे सारे के सारे कैरेक्टर अपनी इंडिविजुअलिटी और अपना जो इंडिपेंडेंट है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं। लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करना हो, तुम तो प्यार मोहब्बत से ज़रा बातें कर लो, हेलो हाय करूँ। आपका हेलो बहुत मैटर करता है, वो तो है, करेक्ट, बहुत मैटर करता है हेलो। अब जो पहला है थोड़ा रोमांटिक है, थोड़ा सफिस्टिकेटेड। ऐसे तो मैडम लड़के सारे पीछे कोई गुंजाइश ही नहीं उसमें तो यार, इतनी क्यूट हैं, इतनी क्यूट, इतनी खूबसूरत हैं। बट जो आप पहले देखेंगे लकिया जो है वो बहुत सिंपल सी लड़की है, सरोज भाभी के घर पे काम करती है। तो लॉन्ड्री गर्ल है बेसिकली, वो लॉन्ड्री करती है उनके यहाँ पे, बट उसको कोई शर्म नहीं है उस चीज़ की। शी इज़ हैप्पी, बट एक चीज़ से हैप्पी नहीं है। बताओ किससे? कैसे मालूम पड़ेगा? मैं तो सिर्फ ओ मनी पैसे सबका, देखो सबका म्यूचुअल बहुत अच्छा है। एक कॉमन चीज़ की वजह से हम सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, सिमिलैरिटी होती है। तो हमारा जो गैंग है उसमें सिमिलैरिटी ये है कि हम लोगों को सबको ही पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, और वो नीड है। पैसे कमाने के तरीके देख सकते हैं हम लोग। सो उस चीज़ को लेके हम लोग पीएसओ बनते हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है लखिया से पीएसओ बनने का, कैसे हम लोग सीखते हैं सारी बातें, सांसें कैसी लेनी है, योगा पूरी जर्नी, वो practice हेलो करनी जी है, जो पूरा journey सेटअप है, काफ़ी वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा। तो कैसे इम्प्रेस करती हैं आप लड़कों को, लड़कों से पैसे निकालने के लिए? अगर आप कुछ बता सकें आप थोड़ा बहुत। तो उसका एक ट्रिक ये है कि हम लोगों को जो एंजेलिना दीदी सिखाती है कि जितनी लंबी बातें होंगी उतने ज़्यादा पैसे होंगे। ये बात तो ठीक है, तो हम लोगों को बस बातें करनी रहती है, नई से नई बातें, कि कैसे वो ज़्यादा देर तक टिके रहे और हमारे पास पैसे आए। तो अगर आपको इनसे पैसे निकालना हुआ राइट नाउ अभी, तो कैसे निकलवाएंगे आप? लाइक इतना भी नहीं सीखा है मैंने अभी। नहीं, इन जनरल ऐसे ही हमें बात हो रही है। अगर आप इनसे पैसे निकलवाना हो तो कैसे निकालेंगे आप? कि ऐसे आप से इतना वो मंत्र मुग्ध हो जाए कि अपना वॉलेट निकाल ले, भाई तू सब ले ले, जो है सब ले ले। बहुत टफ क्वेश्चन। कान में कुछ बोल दो, मैं सुन के दे दूंगा। जो सिर्फ इन्हें सुनाई दे, ऑडियंस को ना सुनाई दे। या आप सो हेलो जी टीवी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? अरे मेरे फ़ोन का बैलेंस खत्म हो गया, प्लीज़ मेरा फ़ोन में पैसे डालने पड़ेंगे। रुको मैं रिचार्ज कराता हूँ। So, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों का ये। बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो पूरा आपको बॉन्ड नज़र आएगा, विमेन एम्पावरमेंट, जो इसके अंदर की भी जो लड़की है,
वो कैसे बाहर निकलते हैं? वो कैसे बाहर वो निकलती कैसे है और वो हम सर्वाइवल, वो जो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, जो मैं हूँ, मैं Right. ऐसा ही हूँ जैसा भी हूँ। तो वो कॉन्फिडेंट है, वो सारे कैरेक्टर की अपनी अपनी फाइंडिंग है इस हेलो जी के थ्रू। और लकिया भी, उसकी कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं उसकी लाइफ में, उसके साथ वो फाइट कर रही है और साथ में उसको पीएसओ भी बनना है कि जैसे भी पैसे आए बिकॉज उसको बहुत ज़रूरत रहती है पैसों की और उसके हस्बैंड से उसकी बनती नहीं है। तो बहुत सारी लड़कियां उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करेंगी, बट वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। आपके आपका जो कैरेक्टर है लाइक ये वाला, तो वो हमारे सोसाइटी में देखते हैं बहुत सारे, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आई डोंट नो इस सीरीज में कैसे दिखाया गया है, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, तो मनवाते कैसे हैं आप अपने आप को, भाई मैं ऐसा ही हूँ, तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। आप बताइए कैसे आप सारी दुनिया से कैसे एक्सेप्ट करवाते हैं? जो मतलब जो भी मुझे बात करनी है, जिसको सामने से मुझसे बात करनी है, इस पारितोष को तुमसे बात करनी है, वो खुश है, तुमको गलत बात बोलोगे वो वहाँ से हट जाएगा। उसको पता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, वो मुझे समझते हैं, जानते हैं और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें एक कैरेक्टर है हमारी हेलो जी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसका नाम है यश। जो एक्टर है वो धीरेन्द्र जो प्ले कर रहा है यश। तो वो जो कैरेक्टर है वो एक तरीके से उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो यश है वो एक सोसाइटी है और यश का जो सीन है मेरे साथ ये है कि वो मुझे दुत्कारता है, पसंद नहीं है, मजाक कर दिया, क्या हूँ क्यों छल छबीले, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हो, ऐसे कर दिया, मज़े ले रहा है वो। तो उसका वो पूरा एकदम वो सोसाइटी वाला है। लेकिन जो पारितोष है उस चीज़ को अपफ्रंट आके खड़े होके सामने से बात करता है, वो भी सामने से गाली दे देगा, गाली दे के चला जाएगा, चला जाएगा ऐसे। तो वो कॉन्फिडेंट धीरे धीरे वो पारितोष जो है ना वो गेन करता है इन सब की पूरे जो हेलो जियाँ हैं उनके उनका एक बैकअप के साथ, कि उसको पता है कि मेरे अपने लोग हैं, सो आई डोंट गिव अ फक, कि ऐसे मतलब कुछ किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, जो मैं हूँ जो हूँ। कि हमें पता है कि एक्चुअल में ये क्या है एंड हम लोगों को उससे प्रॉब्लम है बिकॉज हम लोगों को यही मैटर करता है कि हम लोगों की जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, हम लोग जितने अच्छे से खुद को प्रिपेयर करेंगे उतना ही अच्छे हम लोग पीएसओ बनेंगे। करेक्ट। सो बेसिकली सबकी लाइफ में एक अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, इसकी लाइफ में अलग, मेरी लाइफ में अलग प्रॉब्लम रहती है, जो सोनल है उसकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम रहती है, सरोज की लाइफ में अलग प्रॉब्लम है। सो हम सबको एंजेलिना दीदी मिलती है, सो वो हम लोगों की गुरु रहती है काइंड ऑफ, कि जो भी हम लोगों को सीखना है हम उससे सीखते हैं कि दीदी हम लोगों को करना ही है, मतलब करना है। सो ये सब हम लोगों का जो डिटर्मिनेशन देख के वो भी रेडी होती है कि चलो लेट्स डू एंड लेट्स बिकम पीस, लेट्स मेक मनी काइंड ऑफ। और अब तक हमने सुना है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, लेकिन यहाँ व्यस्त पर हैं हमें and देखने मस्त को हैं। मिल रहा है इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं। मस्त नहीं, बहुत मस्त है। बहुत मस्त है। मस्त है। थोड़ा बहुत बताइए कि कैसे लाइक आप लोग कैसे सारे लोगों को अपने स्पेशली लड़कियाँ, हमने लव गुरु से भी बात किया, एंजेलिना जी से भी बात किया, उन्होंने भी आप बताइए कैसे आप लोग अपने जाल में ऐसे लड़कों को मस्त कर लेते हैं, लाइक एक फोन कॉल पे रात भर। देखो लड़कियों की तो खूबियाँ यही होती है कि वो अलग अलग तरीके से बात कर सकती है, बस वही दिखाना होता है। जैसे अभी रियल लाइफ में देखें तो उसमें जो लकिया का कैरेक्टर है एक्चुअल में वो एक लॉन्ड्री गर्ल है, काम करती है उनके यहाँ पे। अब उसको पीएसओ बनना कितना डिफिकल्ट है दैट शी नोज, बट वो एंजेलिना जी से सीखती हैं कि बात किस टाइप से करना है, कैसे हम लड़कों से बात कर सकते हैं। सो वो हम लोग सीखते हैं। और इसमें सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ यही बातें ही हों, कि सिर्फ यही नहीं सिर्फ वल्गर बातें हों, कुछ लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। जैसे पारितोष है, पारितोष जो बात कर रहा है ना वो अपनी फीलिंग किसी से शेयर करता है और सामने वाला भी अपनी फीलिंग्स बताता है। तो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, कि आप कैसे सामने वाले से बात कर रहे हो, उसको क्या समझ में आ रहा है, सामने वाला कैसे क्या बोल रहा है और आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो। अब देखो एंड ऑफ द डे उसको पता ही है। सेक्सुअल टॉक
जो इंसान अकेला होता है उसे भी चाहिए रहता है कि कोई बात करने के लिए हो, सो दे आल्सो कॉल कि चलो एटलीस्ट आई बी हैविंग हाँ। समवन जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता हूँ। बोल सकता हूँ So, वो भी एक आज नज़रिया खबर है उस सबको चीज़ पता भी नहीं चलेगा और मेरी अपनी बात भी कह जाएगी। हाँ वो तो है। करेक्ट। जैसे किसी की लाइफ में रहता है कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर नहीं नहीं कर कर पाते easily। तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा तरीका है कि यार कोई स्ट्रेंजर से ही शेयर कर दो, सो एटलीस्ट विल बी फीलिंग लाइट। तो ये भी एक वो भी छोटा सा इसमें भी वो कहानी में हाँ। ऐसा एक आपको हेलो जी में देखने को मिलेगा। आपको वो भी। सो मसाला, मस्ती, इमोशंस, सैडनेस, सब कुछ है। रियल लाइफ में ऐसे ऑन कॉल पर आपने ऐसे कभी अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर की? तीन चार बार किया मैंने तो। गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मेरी तो स्कूल कॉलेज में था। हाँ कॉलेज में था मैं, तो मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो हम काफ़ी दूर दूर रहते थे, तो हमने फ़ोन पर ऐसे ही, अब स्कूल कॉलेज में तो क्या ही समझ होती है, बट हाँ अगेन हाँ, तो फ़ोन पर हम लोगों ने किया, मस्ती करी, तो मस्ती सब लोग करते हैं यार। जैसे मस्ती सब लोग करते हैं, वो मेरा सवाल नहीं। हाँ। क्या कुछ आप लोगों ने शेयर किया, ये मेरा सवाल है। क्या तुमने कितना अपने फोन सेक्स किया है, ये पूछ रहे हैं वो। ये मेरा सवाल। हाँ किया है ना, बोल नहीं पा रहे किया है। यार फोन यही सेक्स तो किया problem है। कि लोग ओपनली बात नहीं कर पाते हैं सेक्स के बारे में। सेक्स फ़ोन सेक्स, हाँ फ़ोन सेक्स मतलब फॉरेन में होता है। हाँ होता ही है, पूरा एक शो बना हुआ है यार, सेक्स एजुकेशन पूरा एक शो है। तो ये तो मतलब फ़ोन सेक्स वाली बात ऐसे कोई बहुत बुरी बात नहीं, क्योंकि लोगों के माइंड में क्या है, पहला थॉट वही आता है कि भैया अरे फ़ोन सेक्स अच्छा, लड़कीबाजी चल रही है, ठीक है, तो वो सिर्फ वही नहीं होता है, सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा भी उसके कहानियों के अलग अलग छोर हैं, नदी के अलग अलग छोर हैं, जिसको राइटर ने, जो हमारे राइटर है विशाल सर, उन्हें इतनी अच्छी कहानी लिखी है कि सारे कैरेक्टर को एकदम आसपास बुना है। और उसके बाद जो हमारे डायरेक्टर हैं शाहनवाज खान, उन्होंने तो मतलब कमेंडेबल। ठीक है सर, फीलिंग हाँ तो बताइए। फीलिंग तो मेरी फीलिंग तो मैं मुड़ जाता हूँ यार। आप मुझे डायरेक्ट मुद्दे पे आइए। फीलिंग लाइक ऐसे कैसे आपने रोमांस लाइक कैसे आपने किया है, जैसे सेक्स एजुकेशन की बात की मैंने। ये मतलब हेलो जी में या फिर रियल लाइफ की बात कर रहे हो? अभी तक रियल लाइफ की हम अच्छा रियल लाइफ में वही यार, रियल लाइफ की बातें अब यहाँ पर क्या करना। अब देखिए, अब मैडम का टर्न आएगा, देखना कैसे ओपन क्या बात है। ओपन वाली बात नहीं लेकिन है। पहले आपका टर्न है, तो आप पहले करिए। स्कूल टाइम हाँ भूल था गया। यार, नहीं स्कूल शेयर टाइम में नहीं था, शेयर थोड़ा सा पर्सनल है, उनको बुरा लगेगा क्योंकि अगर वो देखें। हमने तो पूछा ही नहीं हमारी बात हो रही है ना। वो बस इतना पूछ रहे हैं किया है कि नहीं किया है, ये हाँ किया है ना, बता दो बस इन्हें। और एक बार नहीं 3-4 बार किया है। अच्छा चलिए, अब देखिए मैडम का टर्न है। मैडम का टर्न ये है कि मैडम ने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिल्कुल रोमांटिक बातें सब लोग करते हैं, आम जनता सब कोई करती है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, सब में होती ही है रोमांटिक बातें। बट अगर आप स्पेसिफिकली फोन सेक्स की बात करें तो वो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो कि मैंने शो में एक्सपीरियंस किया है। शो में अगर किया है। मुझे मेरी रियल लाइफ में देखेंगे लखिया को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आई एक्सपीरियंस्ड, रियल लाइफ में नहीं तो एटलीस्ट रियल लाइफ में। सो इट वाज फन डूइंग एक्चुअली। क्या बात है। आज ही स्ट्रीमिंग होने वाला है फर्स्ट ऑफ Yes. यस ऑल द बेस्ट सब लोग, आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ा समय निकाल के इस कहानी का हिस्सा बनिए, देखिए। बोल्डनेस इन सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है, आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा। इट्स अ कॉमेडी ड्रामा, सब कुछ मिलेगा आपको एंड यू विल लव इट। थोड़ा अलग concept और है। कहानी भी ऐसी है ना कि जो आसपास में कहानी के किरदार हैं, वो किरदार ऐसे हैं कि आप अगर देखोगे ना उनको पर्दे पे, तो आप कहते हो मोहल्ले में तो ये भी तो हैं, ऐसी तो हैं ये। यस, और मेरे कैरेक्टर से तो बहुत लोग मतलब रिलेट ऑब्वियसली करने वाले हैं। Exactly. बहुत सिंपल सी लड़की है, बहुत चोपी सी, बबली सी, गर्ल नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ, तो अच्छी लगेगी आपको लखिया भी। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। जी। रोमांटिक सीजन चालू हो चुका है, फर्स्ट ऑफ फैब है, लाइक वैलेंटाइन डे, सो ऐसी कोई स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है? अभी मेरा तो कोई प्लान ऐसा है नहीं यार, अभी तक तो नहीं है कि बहुत, अभी तो हैं 13-14 दिन हैं। बाकी अभी तक जो मेरे दिमाग में चल पा रहा है वो ये है कि मैं अपने घर वालों के साथ समय बिताना चाहता हूँ ये वैलेंटाइन। 2020 तो बहुत कुछ सिखा कर गया, बहुत कुछ हुआ, इधर हापा दैया मची, लेकिन 2021 में यही है कि ये जो वैलेंटाइन डे अपने घर वालों के साथ मनाऊंगा। और अभी तक तो यही फ़िलहाल यार।
आप किसके साथ मुझे बनाएंगे? ये समझ नहीं आता वैलेंटाइंस डे क्यों, मतलब सबके लिए होता हाँ है ना, मतलब सिर्फ सबके couples लिए, के सबके लिए क्यों भी सबके लिए Friends भी है, बना हाँ सकते हैं, दोस्त भी बना family सकते के साथ हैं, भी हाँ बना करेक्ट। सकते हैं। वैलेंटाइंस डे मतलब कि ये कपल के लिए नहीं होना चाहिए बस। सो मेरे लिए तो ये है कि हर दिन वैलेंटाइंस डे अगर आप चाहो तो, नहीं तो ठीक है। सो आई डोंट हैव स्पेसिफिकली एनी प्लान्स फॉर वैलेंटाइंस डे। वो भी मैडम बहुत रोमांटिक है। सो अपने फैंस के लिए जाते आते कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए हेलो जी, जो कि आज स्ट्रीम हो रहा है। और मेरा आपसे वादा है कि जब आप ये कहानी देखेंगे और आप उस कहानी का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। जब आप ये कहानी देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और इस कहानी के जो किरदार हैं उन किरदारों को आप जब देखेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हेलो जी ज़रूर देखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, बाकी हर हर महादेव। मैं बस ये बोलूँगी कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको हेलो जी बहुत पसंद आने वाला है, आप हर कैरेक्टर से रिलेट करेंगे। सो प्लीज़ वॉच हेलो जी एंड शाओ योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू अरुण भाई, अरुण, थैंक यू अरुण सर, अरुण भाई थैंक यू सो मच। हेलो जी, तो अब ऐसे लगता है कि ये मेरा खुद का, मतलब मेरा खुद का ही है, ऑब्वियसली अपना ही प्रोजेक्ट है, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट बिकॉज प्रोजेक्ट से ज़्यादा हम जो मेकर्स हैं हमारे पूरे शो के, ऐसा लगता है जैसे मिल बांट के हमने इसको बनाया है, यू नो, मतलब लिटरल की बात नहीं कर रही हूँ, लिटरली मिल बात, ऑब्वियसली इट्स देयर कॉन्सेप्ट, दे हैव रिटन, दे हैव डायरेक्टेड एवरीथिंग, बट जो एक इन्वॉल्वमेंट होता है ना एक्टर एंड क्रिएटिव टीम, डायरेक्शन टीम, डीओपी टीम के साथ, it's like our baby, it is not only their baby, so that's the difference and experience बहुत ही beautiful है, क्योंकि एक एनर्जी होती है हर एक इंसान की, हमारी टीम की एनर्जी अलग थी, it was like हम सब लोग बने ही थे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एंड चाहे वो पहले तो ऑब्वियसली मैं सबको जानती ही नहीं थी, पर्सनली कभी मिली नहीं थी, लेकिन जब मैंने एंजेलिना का रोल सुना, जब मैंने ये सुना कि थैंक यू, जब मैंने सुना कि मैंने उसका नरेटिव सुना, जब विशाल सर ने खुद मुझे नरेट किया सब कुछ, एंड मतलब मैं एंजेलिना से आई फेल इन लव विथ हर पावर, विथ हर पर्सनैलिटी, हर मेंटल स्ट्रेंथ। बड़ी बदमाश लड़की है ये, बड़ी बदमाश लड़की है, लेकिन फिर भी कितनी प्यारी है, तो उस चीज़ से मुझे बहुत प्यार हो गया एंजेलिना से, एंड आई वाज लाइक मैं ये प्ले कर रही हूँ, कुछ भी हो जाए। सो या एंजेलिना का जो कैरेक्टर है, उस किरदार है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता सके। एंजेलिना और मेरे में काफ़ी नहीं, एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी ये है कि हमारे एटीट्यूड की सिमिलैरिटी है। अब मेरे डैडी एक नेवल ऑफिसर थे, तो ऑब्वियसली मैं बहुत शहरों में रह चुकी हूँ, बहुत अलग अलग लोगों से मिल चुकी हूँ, मैं ईजिली अडेप्ट कर सकती हूँ किसी भी नए सिचुएशन में या किसी भी नए जगह पे। सो और एंजेलिना का क्या हुआ है, उसके बचपन में कुछ हादसा हो गया था जिसकी वजह से वो अपने फैमिली से भगा दिया गया था उसको। सो शी रैन अवे, एंड ऑब्वियसली यंग प्रिटी लड़की जब रास्ते पे घूमेगी या कहीं से भाग के जाएगी तो बहुत लोग पीछे तो पड़ने वाले हैं, बहुत सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं, और उसको डील करते करते इंसान मैच्योरिटी का एक अलग स्टेज में पहुंच जाता है, उसको चीज़ें हैंडल करनी आ जाती है, उसको समझ में आता है कि ये इंसान कैसा है और उसको कैसे हैंडल करना रहता है, बेसिकली स्ट्रीट स्मार्ट हो जाती है। तो हम दोनों का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो दोनों सेम है, नायरा का और एंजेलिना का, और एंजेलिना को प्ले करने के लिए मुझे ये नायरा का एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ा, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी तो चल ही रही है, मैंने ट्रेलर में भी बोला है कि इतने प्यारे लोग, एक भिखारी एक भगोड़ी से कुछ मांग रहे हैं, मैं भगोड़ी तो हूँ, भिखारी भी बन जाती हूँ क्योंकि पैसे मुझे अर्न करने पड़ते हैं, और जब भी मुझे भागना पड़ता है तब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं मेरे। लेकिन फिर भी इन लोगों को मुझसे इतना प्यार क्यों है, क्योंकि एंजेलिना की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो जितनी स्ट्रॉन्ग है उतनी सॉफ्ट भी है, एक बैलेंस और किस तरह से अपने खुद को यूज़ करना उसको बहुत बखूबी से आता है। तो जैसा कि आपने बताया कि ऐसी सिचुएशन, एंजेलिना ऐसी सिचुएशन हैंडल करना सीख गई है। सो जैसा कि लाइन देखी शुरू की, सभी लाइनें मस्त हैं। अब
तक हमने सुना था कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, नाव यहाँ पर थोड़ा मस्त है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे मस्त है। कैसे मस्त है। पहली बात तो ये है कि ये लोग तो मेरे बच्चे हैं, मतलब ये तो मेरे बच्चे हैं, इन्हें तो मैंने सिखाया कि सिखाया मतलब मैंने बात करना नहीं सिखाया, मैंने इनको अपनी खूबसूरती को समझने में सिखाया। एक सेंटेंस है मेरे डायलॉग में कि जब तक तुम खुद सेक्सी फील नहीं करोगे तो किसी और को फील कैसे करवाओगे। हर एक इंसान की खूबसूरती होती है, चाहे वो कोई किसी के थॉट्स पे होता है, किसी के बिहेवियर पे होता है। गुड लुकिंग तो अलग ब्यूटी होती है, लेकिन मैं अंदरूनी क्वालिटी की बात कर रही हूँ। हर एक इंसान का एक क्वालिटी होता है, और उस चीज़ को जब आप जो इंसान का जो क्वालिटी में आप सबसे ज़्यादा शाय होते हो ना, वही आपके सबसे सुंदर क्वालिटी होती है। तो मैंने वही क्वालिटीज़ इन लोगों को टैप करके इन लोगों को उसको स्ट्रॉन्ग करने में सिखाया, और वही चीज़ इन्होंने हेलोजिया में यूज़ किया है। सो बेसिकली मैंने इंटरनली एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में मदद की, और जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तब आपका दिमाग भी शातिर तरह से चलता है, तब भी आप अलग अलग वेज भी निकाल लेते हो पैसे कमाने के, एंड हेलोजी फॉर्म हो गया। एंड अब ये एंजेलिना जी के जो बच्चे हैं, तो आप मानती हैं कि अब ये बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स से और बहुत अच्छी तरह से पैसे कमा रहे हैं वो लोग। आई एम वेरी हैप्पी, माय स्टूडेंट्स आर गुड। तो और क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप इस फिल्म, इस सीरीज के जरिए, इस हेलो जी के जरिए लोगों को पैसे कमाने के लिए? सो पैसा कमाना तो एक और लाइन है मेरे शो में। लोग कहते कि पैसे ज़रूरी नहीं होती, पैसे ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं होते, लेकिन हर एक चीज़ पैसों से ही तो होती है। आप जियोगे कैसे जब आपके पास पैसे नहीं होंगे? सो बहुत ही रियलिस्टिक वे में इस शो को बनाया गया है, जहाँ पे हम ना बहुत जजमेंटल इंसान होते हैं। हम कोई भी चीज़ को सुनते हैं तो उसी तरह से हाँ नहीं ये सही है वो सही है। दुनिया में कोई भी खराब या गलत नहीं होता है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब कुछ परसेप्शन होता है। कोई भी इंसान कभी भी गलत नहीं होता है, वो उसके अपब्रिंगिंग के वजह से या सोसाइटी के वजह से एक मेंटालिटी होती है, और उसी चीज़ को थ्रू एंड थ्रू कैसे देखते हैं हेलो जी में आपको देखने मिलेगा। आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना शुरू करोगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यू विल एंजॉय इट। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग शो। आपने जैसे देखा है हर एक कैरेक्टर कितना डिस्टिंक्ट है। हमारी सेक्सी सरोज पार्लर वाली है, फिर पारितोष एक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बंदा है, एंड सोनल, एवरीबॉडी, लखिया, मालती, दे ऑल आर वेरी वेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। सब एक दूसरे से अलग हैं, और उनकी सबकी अंदरूनी कहानी कुछ अलग है। दुखियारा जिसे बोलते हैं, सारी कहानी अलग है, और कैसे वो उसको फ्लिप करके पावरफुल वुमेन बन जाते हैं। दैट्स द होल थिंग अबाउट। अभी जस्ट मैंने सभी का इंटरव्यू किया, तो सबका ऐसा कहना है कि एंजेलिना जो है वो हमारी लव गुरु है। वो हमें सिखाती है कैसे प्यार करना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे जैसा कि आपने बताया कि सोसाइटी वालों से कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उन्हें लुभाना है, देन वहाँ से पैसे निकालना है। सो अब हम ऐसा माने कि इस सीरीज की लव गुरु जो है वो, मैंने अभी तो बोला हाँ, आपको ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, ये मेरे ही बच्चे हैं। मैंने इनको सिखाया है ज़िंदगी, मतलब कैसे मैंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक रास्ता दिया है जो इन्हें पसंद क्या आया है कि मैं इतनी बोल्ड कैसे हूँ, एंजेलिना इतनी बोल्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। ये तो मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे बनाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक खूबसूरत इंसान हूँ, जो मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं। यू नो दैट आई हैड नॉट रियलाइज, दैट दे ओनली मेड मी रियलाइज, और इसलिए मैं भी उन्हें ये सिखाना चाहती हूँ। तो ये जो लव गुरु, ये जो टाइटल है, ये सुनना कितना पसंद करती हैं? वैसे कॉलेज में भी मेरा नाम लव गुरु ही था। कॉलेज से ही आप ऐसे टिप्स लोगों को देती आ रही हैं? खुद कुछ यूज नहीं करती, बस ज्ञान बांटती हूँ। So, ऐसा कोई ऐसी मेमोरी है लाइक लोगों को कॉलेज में ऐसे कुछ लव गुरु का ज्ञान देने का, कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में जब हम ऐसा होते हैं तो नेचुरल है। मेरे मोस्टली गाय फ्रेंड्स रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत टॉम बॉयज थी पहले, एंड ऑफ कोर्स मेरे डैडी बहुत हैंडसम थे, नेवल ऑफिसर थे, तो आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड, तो आई वाज वेरी टॉम बॉयज। तो मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी, ऑब्वियसली मैं लड़कों को ज़्यादा जानती थी क्योंकि सब मेरे भाई जैसी, मतलब ज़्यादा मेल फ्रेंड्स ज़्यादा थे। तो मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी वो आते थे मेरे पास,
और जो मेल फ्रेंड्स थे वो भी आते थे, अरे यार इस लड़की को कैसे करूँ। तो बिकॉज मैं बहुत अच्छी तरह से सबको समझती हूँ, मैं अच्छे अच्छे टिप्स देती थी, तो तब से, हाँ तब से मेरा नाम लव गुरु है, कॉलेज डेज से। सो फर्स्ट ऑफ स्ट्रीमिंग कुछ ही घंटों में आपकी स्ट्रीमिंग होने वाला है, सो अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, जो जिन्हें आपके काफ़ी इंतज़ार होता है आपके प्रोजेक्ट का। मेरे फैंस तो ऑलरेडी इतने एक्साइटेड हैं, मतलब इतने सारे इतना प्यार दिखा रहे हैं, दे आर एक्साइटेड एंड दे आर ऑल स्टक कि मैं हर बार कुछ अलग अलग कैसे करने का सोच लेती हूँ। एंड मैं बस इतना कहूँगी कि ये सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो है ये हर कोई बैठ के देख सकता है, यू नो, इट्स अ फन, इट्स अ ड्रामा, इट्स अ सोशल ड्रामा। सोशल ड्रामा में सब कुछ होता है, यू नो, थ्रिलिंग भी होती है, एक्शन भी होती है, सब कुछ होती है। सो यू रियली एंजॉय इट एंड इट्स डिफरेंट, it's not the sexual series. We talk sex but we don't do sex. So that's the different part, and they will love to see me in that. All right, thank you जी, thank you so much. Thank you. And good luck.